दिवंगत आईजी वाई पूर्ण कुमार के मामले में अभी भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि आईपीएस की आईएएस पत्नी और पत्नी का भाई आप विधायक डीजीपी को हटाए बिना शव के पोस्टमार्टम पर अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं। सरकार की पीड़ित परिवार को मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, क्योंकि खुद की कनपट्टी पर गोली मारकर खुदकुशी करने वाले आईपीएस अपने सुसाइड नोट में मौजूदा डीजीपी समेत 15 आईएएस और आईपीएस अफसरों पर अपनी प्रताड़ना और अच्छी पोस्टिंग में रोड़ा बनने और हर तरह के भेदभाव का आरोप लगाए गए हैं। गौरतलब है कि खुदकुशी के 7वें दिन भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। इधर बाकी नेताओं के अलावा सोमवार को तेलंगाना के डीवाई सीएम भी पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे, क्योंकि दिवंगत आईपीएस आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कटकर अलग राज्य बना है। हरियाणा के दिवंगत आईजी वाई पूर्ण कुमार की खुदकुशी मामले में 7वें दिन भी विचित्र स्थिति बनी रही। पीड़ित परिवार अपनी जगह सही हो सकता है, सरकार की भी मजबूरी अपनी है, क्योंकि एक साथ इतने बड़े बड़े अधिकारियों को बिना जांच पूरी हुए टांग देना भी अफसरों का मनोबल गिराएगा। और फिर आईपीएस स्तर के किसी अफसर की सस्पेंशन और उसकी गिरफ्तारी के लिए केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी है, यानी मामला पेचीदा हो चला है। इसी बीच 7वें दिन भी आईपीएस पूर्ण कुमार के पोस्टमार्टम और संस्कार को लेकर संशय बना रहा। सोमवार को भी राजनीति से जुड़े बड़े बड़े लोग पीड़ित परिवार को सांत्वना देने आते रहे। बड़ी हैरानी की बात है, एक हफ्ता हो गया और इस एक हफ्ते में सरकार जो है केवल लिपापोती करने में लगी हुई है। कितनी दफा करके उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे। मैंने नायब सिंह सैनी साहब का टाइम मांगा है, उनकी मुलाकात अगर मेरी होती है तो मैं उनसे बात करने वाला हूं और जल्दी मुझे लगता है कि किसी को एसपी और डीजीपी को एक्शन होना चाहिए और उसके बाद ये एक फैमिली का कहना है, उसके बाद ही हम अंतिम संस्कार करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के सीनियर आईपीएस अधिकारी आईजी वाई पूर्ण कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अपने सरकारी आवास में सर्विस रिवॉल्वर से खुद की कनपट्टी पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने प्रदेश के डीजीपी, कई एडीजीपी, आईजी और प्रशासन के बड़े अधिकारियों के नाम सुसाइड नोट में लिखे थे कि उन्हें मानसिक प्रताड़ना, अच्छी पोस्टिंग न देने और भेदभाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। वर्ग विशेष के एक बड़े पुलिस अफसर की खुदकुशी मामले में अभी तक पोस्टमार्टम और संस्कार न होने पर हुई महापंचायत ने रविवार को सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें अब 24 घंटे ही बचे हैं। हमारी एक मुख्य डिमांड है, दो जो अधिकारी हैं, डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर और आईपीएस अधिकारी रोहतक के एसपी, ये दो आदमी कम से कम जो है टर्मिनेट किए जाएं, इनको अरेस्ट किया जाए। उसके बाद हम जो है डेड बॉडी का जो है पोस्टमार्टम कराएंगे। उस मांग को हम दोहराते हैं, निष्पक्ष जांच हो, स्वतंत्र जांच हो, ताकि जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो। जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सजा, कड़ी से कड़ी सजा दिलाए सरकार, और जो निर्दोष पाया जाए तो बेगुनाह हो। उधर रोहतक एसपी को अच्छा अफसर बताते हुए जाट समाज और खापों ने बिना जांच पूरी किए हुए अफसर के खिलाफ एक्शन को गलत बताया है। यही क्यों पलवल में भी पंजाबी समाज ने अपनी मीटिंग करके डीजीपी और रोहतक एसपी को बिना जांच पूरी हुए दंडित करने का विरोध किया है। यानी इस घटना का असर ये दिख रहा है, कानून अपनी जगह, समाज के लोग भी बट रहे हैं, जबकि सरकार का पक्ष ये है कि वो जल्दबाजी ना करके दोनों पक्षों को संतुष्ट करना चाह रही है। हालांकि सरकार के मंत्री, सीएम के राजनीतिक सचिव और ब्यूरोक्रेट्स की पीड़ित परिवार को मनाने की सभी कोशिशें अभी तक नाकाम साबित हुई हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।